सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे। रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदयनिधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है। क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है। और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है। और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे। जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंटाधार वो लोग करेंगे। उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे, पर ऐसी ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहां पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में। और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी सोच है सनातन के खिलाफ। इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे इन विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी। 3-3 बैठकें हो गई इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं, अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है। और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से। ना देश का युवा आज की तारीख में जातियों को मानता है, ना उसको किसी धर्म की पड़ी।
उसको अपनी बेहतर शिक्षा, अपने बेहतर रोजगार की चिंता है। बिहार के युवा को पलायन कैसे रुके इस बात की चिंता है। दूसरे प्रदेशों, देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।